नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आदित्य को पता चल जाता है कि कपिल और मंगल के बीच में शादी होने वाले है। आदित्य को गुस्सा एकदम कंट्रोल नहीं होता है। आदित्य बोलने लगते हैं कि आप दोनों का चक्कर चल रहा था ऑफिस में। सब लोगों ने मुझे बोला, सौम्या ने भी बोला था कि तुम लोगों का चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने ये कभी भी विश्वास नहीं किया। मुझे लगता था, मैं सबको बोलता था कि मंगल ऐसी नहीं है, मंगल ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसे चक्कर सब चलाएंगे। वो ज़िंदगी में एक ही बार शादी करेगी, वो शादी में विश्वास करती है, वो दोबारा शादी कभी नहीं कर सकती। बट आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम दोनों के बीच कब से ये इश्क फरमा रहा है, तुम दोनों बताओ। तभी मंगल बोलती है कि आप ज़बान संभाल के बात करो, आप अभी अपना हद पार कर रहा है। तभी आदित्य बोलता है कि तुम्हारी हरकतें तो हद पार कर सकते, लेकिन मेरा शब्द हद पार नहीं कर सकते क्या। सौम्या सब कुछ चुपचाप खड़ी होकर देख रही है, क्योंकि सौम्या को अच्छा लग रहा है कि आदित्य मंगल को डांट रहा है। आदित्य मंगल को बोलता है कि तुम एक्सपेंसिव गिफ्ट देके तुम मेरे बच्चों को खरीद नहीं सकते। अभी तुम अमीर हो गई है, अमीर घराने में जा रही है, लेकिन तुम कभी भी मेरे बच्चों को खरीद नहीं सकते। अभी ये खबर मैं अपनी बच्चों को बताएंगे, तुम नहीं बताओगी। तभी मंगल बोलती है, क्यों, मैं अपने तरीके पे बताऊंगी। नहीं, मैं अपने बच्चों के मेरी तरीके पे मेरे बच्चों को मैं ये बात बोलूंगी कि उनकी माँ क्या करने वाले है। और तुम जिंदगी में कभी भी मत सोचना कि तुम सब कुछ पा लिया है, तुम एक अमीर आदमी से शादी कर रहा है और तुम अपने बच्चों को खरीद लेंगे, मत कभी भी मत सोचना। ये बोल के आदित्य अंदर चला जाता है। सौम्या भी अंदर चली जाती है। सौम्या बोलती है कि ये सब मंगल का प्लान है। अभी मंगल के पास सब कुछ है, अमीर पति है, अमीर घर है, अभी बिजनेस है, पहला स्वादी नहीं, पूरा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर उसके पास है। अभी उसको खाली एक ही चीज़ खटकता है, वो है बच्चे। वो भी तुम्हारे हाथ से वो हड़प के ही रहेगी। ये सुन के आदित्य एकदम शॉक हो जाता है। तब सौम्या आदित्य को कन्विंस कर लेती है कि ये सब मंगल की प्लानिंग है। सौम्या वहाँ कमरे से निकल के मंगल के पास जाके एक मैरिज गिफ्ट देती है। सौम्या बोलती है, ये देख लो तुम्हारा गिफ्ट, ये है सिंदूर का डब्बा और सिंदूर मंगल को देने की कोशिश करती है सौम्या। सौम्या मंगल को बोलती है, अब ये सिंदूर और तुम्हारा घर अलग है, तुम इस घर में अभी आओ ही मत, और तुम अपना सुहाग देखो और मैं अपना सुहाग देखेंगे। तुम अभी मेरे पति के और मेरे बीच में और इस घर के बीच में तुम इंटरफेयर कभी भी मत करना। तब मंगल बोलती है कि मैं कब सिंदूर पहनूं, कब मंगलसूत्र पहनूं, ये डिसीजन मैं लूंगी, तुम कभी भी मत लेना। प्रतिमा जी सगाई का लहंगा लेके आदित्य के घर पहुंच जाती है और आदित्य के वहाँ पे ड्राइंग रूम में टेबल पे रख के जाने ही वाले होते हैं। तभी कुसुम जी पीछे से प्रतिमा जी को टोकते हैं। तभी प्रतिमा जी को कुसुम जी बोलती है कि आपकी मनपसंद बहू आपको मिली, मुबारक हो। कुसुम जी बोलती है कि मेरे नाक के नीचे से मेरे से दोस्ती का नाटक करके मेरी ही बहू को छीन के लेके गए। तभी प्रतिमा जी जवाब देती है कि आपकी बहू कौन है, सौम्या या मंगल? आपको खुद नहीं पता है कि आपकी बहू कौन है। आपने उसको ठोकर मारा था इस घर से, वो लावारिस होकर पूरा घूम रही थी सड़क पे, तब हमने उसको सहारा दिया। तब कहाँ थे आपकी बहू और ये सब? अभी आप आवाज़ मत उठाओ, अभी मेरा हक है, मंगल मेरी बहू है। प्रतिमा जी बोलती है कि मैं उसको पलकों में बिठा के रखूंगी। ईशाना अपने दोस्तों के साथ घर पे आती है। तभी ये जो मंगल की सगाई का जो लहंगा है वो टेबल पे दिखते हैं। तभी ईशाना सोचती है, इतना महंगा लहंगा किसका है? तभी सौम्या आके बोलती है, तुम दुपट्टा तो देखो, दुपट्टा पे ये लिखा था कि मंगल और कपिल। और सौम्या ईशाना को बोलता है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हारी मम्मी और कपिल अंकल का सगाई हो रहा है। ये सुन के ईशाना एकदम शॉक हो जाती है। वहाँ लक्ष्मी अब से कार्तिक के घर में रहने वाली है। तभी जिया बोलती है कि तुम इधर क्यों रह रही हो? तुम्हें नहीं पता है कि मेरा और कार्तिक का शादी होने वाला है? तब लक्ष्मी बोलती है, वो सब मुझे पता है, मैं आज भी इस घर की बहू हूँ और बहू ही रहूंगी। तुम अपना प्लान अपने पास रखना। रघुवीर और लक्ष्मी मिलके ये प्लान रचा है। रघुवीर जिया को कन्विंस कर लेते हैं कि वो जिया के ही साइड में है, क्योंकि उसकी बेटी को डोनर चाहिए ऑपरेशन जल्दी होने के लिए। कपिल और मंगल की सगाई की खबर सुनने के बाद ईशाना अपने माँ के सामने कैसे रिएक्शन देगी?
क्या आदित्य ये सगाई होने देंगे? जिया का और गायत्री जी का अगला चाल क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।